हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो अभी रिलीज हुई है और अब तक इसके 2 एपिसोड आए हैं। तो तुम सोच सकते हो ये एनिमे कितना नया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 साल पहले की बात बताई जाती है कि मैंने अपने जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर से अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे बुली करते थे। और अब हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के किसी इवेंट में जा रहे होते हैं। अब हमें एक कमरे में किसी लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी और अब मेरी लाइफ एक एमलेस जैसी हो गई है। लेकिन तभी उस लड़के के हाथ में जो फोन था वो अचानक से ग्लो करने लगता है, जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है रीइंकार्नेट करने के लिए। और हमें पता चलता है ये लड़की एक गॉड है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़के का नाम हारुतो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। अब हारुतो को एहसास होता है कि वह उसके रूम में ही मर गया। अब गॉडेस बोलती है कि मैं तुम्हें एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करने वाली हूँ और उस वर्ल्ड में मैजिक भी होगा। तो मैं तुम्हें ओवर पावर स्किल दे रही हूँ जिससे तुम उस वर्ल्ड में पीसफुली रह पाओ। अब हारुतो सोचने लगता है कि मैं एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने वाला हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ को पीसफुल तरीके से जी पाऊँ। लेकिन हारुतो अब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि उस लाइफ में मैं गेम्स और एनिमे को देखता रहता था और पूरे दिन बस अपने कमरे में ही रहता था। अब हारुतो गॉड से बोलता है तो ठीक है, मुझे एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दो। अब हारुतो बोलने लगता है कि मैं और पावर स्किल का यूज कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं अपनी बोरिंग लाइफ को एक पीसफुल तरीके से जी पाऊंगा। अब हमें हारुतो को दिखाया जाता है जिसने एक रॉयल फैमिली में रीइंकार्नेट किया होता है और उसके सीने पर एक ब्रीज द रॉयल फैमिली का निशान भी होता है। जिसके बाद वह हारुतो के मैजिक के लेवल को एक क्रिस्टल की मदद से चेक करने लगते हैं। अब वह क्रिस्टल बहुत तेज चमकने लगता है, जिसके बाद हारुतो के फादर बोलते हैं इसका लेवल 40 से 50 तक तो होगा। लेकिन तभी वह क्रिस्टल चमकना बंद कर देता है, जिसके बाद हारुतो का लेवल हमें 2 दिखाया जाता है। अब हारुतो के फादर बोलते हैं क्या बस इसका लेवल 2 है और ये एक भी एलिमेंट को यूज नहीं कर सकता, बस ये बैरियर मैजिक को यूज कर सकता है। अब हारुतो के फादर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी हारुतो की मदर बोलती है अगर लोगों को पता चला कि हारुतो बस बैरियर मैजिक का यूज कर सकता है तो हमारी बहुत बदनामी होगी। और अब वो बोलती है हम सबको बता देंगे कि जैसे ही प्रिंस का जन्म हुआ उनकी डेथ हो गई। अब हारुतो सोचने लगता है कि अभी तो मैं मरकर रीइंकार्नेट किया हूँ, फिर तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। अब हारुतो के फादर अपने सैनिक को बोलता है कि तुम इसे फॉरेस्ट में छोड़ दो जहाँ पर इसे जंगली जानवर मार देंगे। अब हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ। तभी उसके साथ वाली गॉडेस बोलती है क्या हुआ। अब वह गॉडेस उसे बताती है कि जिस इंसान को मैंने अभी रीइंकार्नेट किया है मैंने उसे ओवर पावर स्किल तो दे दी, लेकिन मैंने उसे एलिमेंट की पावर नहीं दी और जब उसका लेवल चेक किया तो उसका लेवल बहुत कम था। अब वह दूसरी गॉडेस बोलती है तुमने उसका लेवल कितना रखा था। तो वह गॉडेस उसे बताती है कि मैंने उसका लेवल 102 रखा था। अब वह गॉडेस बोलने लगती है उस वर्ल्ड के मेजरमेंट क्रिस्टल में बस 2 डिजिट ही शो होती है, इसलिए उन लोगों को उसका लेवल 2 ही नजर आया। अब हारुतो को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। अब हारुतो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह छोटा होने की वजह से वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। अब हारुतो सोचने लगता है कि वह तो मैजिक का यूज कर सकता है। तो अब हारुतो अपने मैजिक को यूज करने लगता है, जिसके बाद हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करते हुए एक क्यूब बनाता है और वह बोलता है मैजिक का यूज करना कितना इजी है। अब हारुतो अपने मैजिक को अलग अलग शेप और कलर में बदलने लगता है, जिसके बाद वह एक क्यूब बनाकर अपने ऊपर लगा लेता है, जिसके बाद वह कहीं भी जा सकता है और हारुतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉक्स आ जाती है और हारुतो पर अटैक कर देती है। लेकिन हारुतो का बैरियर मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे वह फॉक्स भी नहीं तोड़ पाती। अब हारुतो उस फॉक्स पर अपने बैरियर मैजिक की मदद से अटैक करने लगता है, लेकिन उस फॉक्स को उन बैरियर मैजिक के क्यूब से कुछ भी डैमेज नहीं होता। अब हारुतो सोचने लगता है मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा और अब वह अपने बैरियर मैजिक की मदद से आसपास के पेड़ों को उस फॉक्स के ऊपर फेंकने लगता है, जिससे वह थोड़ी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन वह फिर भी खड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद हारुतो सोचने लगता है ये काफी नहीं होगा इसे हराने के लिए, जिसके बाद वह बैरियर मैजिक की मदद से पीछे की जमीन को उठाकर उस फॉक्स पे अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद वह फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और सरेंडर करने लगती है। अब हारुतो देखता है तो वह फॉक्स बात कर सकती है, जिसके बाद वह फॉक्स हारुतो को बताती है कि बस वह उसे खाने के लिए और अपना माना रिकवर करने के लिए उस पर अटैक कर रही थी। वह फॉक्स हारुतो से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो।
अब हारुतो बोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वह बोल नहीं सकता, जिसके बाद वह फॉक्स बोलती है क्या तुम बोल नहीं सकते। लेकिन तभी हारुतो एक बैरियर को अपने थॉट में अटैच कर लेता है, जिसके बाद वह उस फॉक्स को हेलो बोलता है। ये सुनने के बाद फॉक्स बोलने लगती है क्या तुम बोल सकते हो। अब फॉक्स हारुतो से उसका नाम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो पूछने लगती है, जिसके बाद हारुतो बताने लगता है कि उसका नाम हारुतो है और वह फेरावे किंगडम किंग के यहाँ बोर्न हुआ था, लेकिन उसका माना कम होने की वजह से उसे मरने के लिए इस फॉरेस्ट में छोड़ दिया। अब वह फॉक्स बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा माना तो किसी नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा है, कहीं तुम डिमन किंग तो नहीं हो जिसने अभी रीइंकार्नेट किया है। अब हारुतो सोचने लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं एक लूजर था, लेकिन मेरी ये लाइफ ऐसी नहीं होगी। अब हारुतो उस फॉक्स को बोलता है कि हाँ मैं ही डिमन किंग हूँ। अब वह फॉक्स बोलती है इसका मतलब तुमने मुझे हराया है तो तुम मुझे मार सकते हो। अब हारुतो उस फॉक्स को बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम यहाँ से जा सकते। अब फॉक्स बोलती है तुम कितने अच्छे हो, और वह फॉक्स बोलती है मैं आज के बाद किसी पर भी अटैक नहीं करूंगी। अब हारुतो बोलता है ठीक है फ्ले, फिर मिलते हैं, गुड बाय। अब हारुतो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फ्ले हारुतो को रोकती है और बोलती है लॉर्ड आपने मुझे एक नया नाम दिया है और आज से आप मेरे मास्टर हो। अब हारुतो बोलता है ये बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था फ्ले। अब फ्ले बोलती है मास्टर आपने मेरा नाम एक बार फिर लिया। अब हारुतो उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो नीचे गिर जाता है। अब फ्ले बोलती है क्या हुआ मास्टर। तो हारुतो बताता है मैं एक बेबी हूँ इसलिए मुझे मिल्क चाहिए। तभी फ्ले बोलती है मैं कुछ करती हूँ मास्टर, और वह अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। जिसके बाद हारुतो उसे कपड़े पहनने की बोलता है, लेकिन फ्ले बोलती है मैं अब कपड़े कहाँ से पहनूं। तभी हारुतो अपने मैजिक की मदद से उसे कपड़े पहना देता है, जिसके बाद वह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। लेकिन तभी फ्ले को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह हारुतो को बताती है। तो हारुतो अपने मैजिक की मदद से फ्ले को अपने से कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद हारुतो की वॉइस सिर्फ फ्ले को ही सुनाई दे। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है, तो फ्ले उससे बोलती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो नाइट बताता है कि मैं यहाँ पर इस बेबी को लेने आया हूँ। तभी फ्ले उस नाइट को बोलती है वहीं पर रुक जाओ। अब वह नाइट बोलता है तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। तो फ्ले बोलती है ये मेरे मास्टर है और अब ये मुझसे बिलोंग करते हैं। लेकिन वह नाइट फ्ले से बोलता है मैं इस बेबी को यहाँ से ले जाने आया हूँ, ये बेबी मेरे रिलेटिव का है जिसने इसे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे बचाना चाहता हूँ। अब फ्ले बोलती है तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो, तुम ह्यूमंस भी कितने अजीब होते हो। तभी वह नाइट बोलता है मुझे पता है ये बेबी भूखा है इसलिए मैं इसके लिए मिल्क लेकर आया हूँ। अब नाइट फ्ले से बोलता है तुम इसे मिल्क पिला दो। अब हारुतो फ्ले से बोलता है फ्ले वो मिल्क जल्दी से ले लो। लेकिन तभी फ्ले बोलती है क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, क्योंकि मैं मिल्क ब्रेस्ट नहीं कर सकती इसलिए। लेकिन हारुतो फ्ले से बोलता है वो मिल्क जल्दी से ले लो, मैं बहुत भूखा हूँ। अब वह नाइट बोलता है वैसे भी तुम्हारा मिल्क एक ह्यूमन बेबी के लिए फिट नहीं है। तभी फ्ले बोलती है ये तुम कैसे कह सकते हो, और वैसे भी तुम इस चाइल्ड की इतनी केयर क्यों कर रहे हो। अब नाइट बोलता है ये एक लंबी स्टोरी है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैसे ही उस बेबी ने जन्म लिया उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब मैं इस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और हर चाइल्ड को जीने का पूरा हक है। जो भी इस वर्ल्ड में एंटर होता है उसे जीने का पूरा हक है। अब ऐसी इमोशनल बातें सुनने पर फ्ले रोने लगती है, लेकिन तभी वह नाइट बोलता है मैं इस चाइल्ड की केयर करूंगा और तुम हमारे साथ चल सकती हो। अब वह नाइट उस पालने को तोड़ देता है और उस पर ब्लड डाल देता है, जिससे सबको लगे कि हारुतो मर गया और वह वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें 9 साल बाद बताया जाता है कि हारुतो अब बड़ा हो गया है और वह अपने मन में बोलता है मेरा प्लान था कि मैं मिल्क मिलने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इनकी काइंडनेस की वजह से मैं यहाँ पर रहने लगा। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी लिटिल सिस्टर मुझे हेट करती है, इसलिए मैं सैड रहता हूँ। और अब फ्ले वहाँ पर आती है, जिसके बाद हारुतो की सिस्टर फ्ले को अपने साथ खेलने की बोलने लगती है, पर फ्ले मना कर देती है और बोलती है मुझे लॉर्ड हारुतो के साथ कुछ काम है। लेकिन हारुतो फ्ले से बोलता है तुम इसके साथ खेलने जाओ, और हमें एक जगह पर हारुतो को दिखाया जाता है जो बोलता है मेरी लिटिल सिस्टर फ्ले के साथ बहुत खुश है। तभी वहाँ पर हारुतो की मॉम आती है और वह हारुतो से बोलती है मुझे पता है चार्लेट फ्ले के साथ इतनी हैप्पी क्यों रहती है, क्योंकि वह चार्लेट की एज की तरह ही एक्ट करती है। अब हारुतो की मॉम बोलती है अपने आप को देखो, जैसे तुम अकेले रहते हो, वो भी एक लड़की के साथ जिसका नाम फ्ले है।
अब हारुतो अपने मन में सोचने लगता है, क्या इसका मतलब चार्लेट को पता चल गया कि मैं एक 30 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। अब हारुतो बोलता है ये नहीं हो सकता, वो मुझे एक बूढ़ा आदमी नहीं समझ सकती। अब हारुतो की मॉम बोलती है तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों तुम कुछ ऐसा करो जिससे चार्लेट खुश हो जाए। मुझे पूरा यकीन है वो अपना मन जरूर बदल देगी। अब हारुतो को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ वह बोलता है अगर मैं यहाँ से गया तो फ्ले भी मेरे साथ आने की जिद करने लगेगी। अब हारुतो बताने लगता है मुझे 9 साल लगे इसे क्रिएट करने में, मैंने इसे मेरे बैरियर मैजिक की मदद से क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब हारुतो के फादर उसे बाहर बुलाते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुतो के फादर बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारा माना बहुत कम है, लेकिन तुम्हें कुछ न्यू स्किल भी डेवलप करनी होगी, इसलिए आज मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। लेकिन हारुतो बोलता है अभी मैं मैजिक को स्टडी कर रहा हूँ। तो हारुतो के फादर बोलते हैं अच्छा तो तुम मैजिक को स्टडी कर रहे हो, मुझे लगता था बस तुम अपने कमरे में सोते रहते हो। तो हारुतो बोलता है अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ रिसर्च भी करनी है। लेकिन हारुतो के फादर उसे रोक कर बोलते हैं तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें आज स्वॉर्ड का यूज करना सिखाने वाला हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ। अब हारुतो में बताता है मेरे फादर एक सीजन्ड वॉरियर है और वो अर्थ शार्टिंग वार हैमर की पावर भी यूज कर सकते हैं। अब हारुतो बोलता है मैं हर्ट नहीं होना चाहता। जिसके बाद हारुतो अपने ऊपर बैरियर मैजिक यूज करता है और बोलता है मैं अपनी फिजिकल एबिलिटी की मदद से फाइट करूंगा। अब हारुतो के फादर बोलते हैं चलो पहले तुम अटैक करो। जिसके बाद हारुतो जैसे ही अटैक करता है, लेकिन उसके फादर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं, जिससे हारुतो की स्वॉर्ड जमीन पर टकराती है और टूट जाती है और वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो जाता है। अब हारुतो बोलता है मैं अपनी स्वॉर्ड पर बैरियर मैजिक लगाना तो भूल ही गया। लेकिन ये देखने के बाद हारुतो के फादर बहुत शौक हो जाते हैं। अब हारुतो के फादर बोलते हैं तुमने अटैक तो अच्छा किया, लेकिन क्या तुम अब मेरे अटैक को डॉज कर पाते हो। और अब वो हारुतो पर अटैक करते हैं, लेकिन हारुतो एक हाई जंप लगाकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हारुतो के फादर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस अटैक को केवल लेवल 30 से ऊपर वाला ही डॉज कर पाता है। अब हारुतो के फादर हारुतो से पूछते हैं ये तुमने कैसे किया। अब हारुतो सोचता है जब भी मैंने अपना लेवल चेक किया तो हमेशा वह क्रिस्टल 2 लेवल ही दिखाता था, तक 77 हाईएस्ट लेवल ह्यूमन की है। अब हारुतो के फादर बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हारी पावर एक बार में ही अवेक होगी, तो चलो ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। अब हमें रात को हारुतो के फादर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं मैंने हारुतो की स्वॉर्ड्समैनशिप देखी, लेकिन वह स्वॉर्ड कैसे यूज कर रहा था। तभी हारुतो की मॉम बोलती है वह कैसा कर रहा है। हारुतो के फादर बोलते हैं मुझे लगता है वह एक डीमन है। तभी हारुतो की मॉम बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो। अब हारुतो के फादर बताने लगते हैं कि सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड में बताया है एक डीमन बॉर्न होगा एक ह्यूमन के रूप में, जिसके पास बहुत पावर होगी। अब हारुतो की मॉम बोलती है लेकिन हारुतो के तो कोई हॉर्न या टेल नहीं है। अब हारुतो के फादर बोलते हैं ये सच है, लेकिन हारुतो के पास रॉयल इंसिग्निया है जिसमें स्ट्रेंज पावर है, और यहाँ तक कि एक पावरफुल डीमन भी उसको प्रोटेक्ट करती है। अब हारुतो की मॉम बोलती है हारुतो एक नॉर्मल बॉय है। तो हारुतो के फादर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये एपिसोड एंड होता है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।